Welcome to Sanchi Tutorials. Guys, today we will see uses of wood in English. हमको पता है कि हम लोगों ने will का यूज देखा है कि हम लोग फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, लेकिन जो wood होता है ये wood फ्यूचर का ही पास्ट टेंस होता है, राइट? तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो wood का यूज है सेंटेंस में किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग सेंटेंस में wood को लाते हैं तो हिंदी में उसका मीनिंग क्या हो जाता है। जब हम लोग सेंटेंस में वुड बी को लाते हैं तो हिंदी में उसका मीनिंग क्या होता है, और जब सेंटेंस में वुड हैव को लाएंगे तो हिंदी में उसका मीनिंग क्या हो जाएगा। हमको पता है जब सेंटेंस में हम लोग वुड लाते हैं तो हिंदी में लास्ट में गा गी गे करती होगी, खाती होगी, जाती होगी, इस तरह से आएगा। करते होगे, जाते होगे, इस तरह से आएगा, राइट? अभी यहाँ पे एक बात ध्यान दो, जब हम लोग सेंटेंस में वुड का यूज करते हैं तो वो हम लोग प्रेजेंट में ही करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर का पास्ट होता है। देख लेते हैं प्रैक्टिकल से। आपको पता है जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। एस प्लस मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 और एक एस लगता है, जो थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट को एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। लेकिन अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में वुड को इस्तेमाल करें तो उसका मीनिंग क्या होगा, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। दीक्षा पानी पीती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन पूछा गया दीक्षा क्या करती है, तो जवाब आया दीक्षा पानी पीती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया, तो क्या होगा, दीक्षा ड्रिंक्स वाटर, बराबर है। और उसके बाद अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो चंदन था दीक्षा को देख रहा था, लेकिन अभी चंदन दीक्षा को नहीं देख रहा है, प्रेजेंट टेंस में ही चंदन दीक्षा से थोड़ा दूर चला गया, तब चंदन किस तरह से बोलेगा अगर उसको पूछा जाए कि दीक्षा क्या कर रही होगी। देख लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। भैया दीक्षा क्या करती होगी। दीक्षा पानी पीती होगी। देखा आप लोगों ने, जब चंदन दीक्षा से दूर गया तो उसको ये पूछा गया कि दीक्षा क्या करती होगी। ये आ गया सेंटेंस के लास्ट में, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसा होगा जो चंदन ने कहा ना, दीक्षा पानी पीती होगी, मतलब दीक्षा वुड ड्रिंक वाटर। तो अगर आप इंग्लिश में अगर आपको किसी ने पूछा कि दीक्षा वुड ड्रिंक वाटर, तो आपको इंस्टेंटली समझ में आना चाहिए कि उसके पीछे हिंदी का ट्रांसलेशन करने के बाद ये आएगा, दीक्षा पानी पीती होगी। समझ में आया? आपको पता है बी का मतलब होता है होना। तो अभी देख लेते हैं अगर वुड भी आता है तो सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होता है। चलिए गाइस, अभी हम लोग देख लेंगे कि अगर प्रोसेस कंटिन्यू है तो किस तरह से सेंटेंस फॉर्म होगा। भैया दीक्षा क्या कर रही है। दीक्षा पानी पी रही है। अभी चंदन दीक्षा को देख रहा था और उसको जब पूछा गया कि दीक्षा क्या कर रही है, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है, तो चंदन ने जवाब दिया कि दीक्षा पानी पी रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्म में सेंटेंस फॉर्म हो गया। सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसा होगा, दीक्षा इज ड्रिंकिंग वाटर, दीक्षा पानी पी रही है। अभी मान लेते हैं कि चंदन कुछ समय के लिए दीक्षा से दूर चला गया, लेकिन जो इंसिडेंट है वो प्रेजेंट में ही है, तो किस तरह से सेंटेंस होगा। भैया दीक्षा क्या कर रही होगी। दीक्षा पानी पी रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बताया गया कि दीक्षा पानी पी रही होगी, मतलब दीक्षा वुड बी ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ इस इवेंट में क्या हो गया था कि चंदन ने दीक्षा को देखा था, लेकिन प्रेजेंट में ही दीक्षा चंदन की नजरों से दूर हो गई और चंदन किसी और जगह पे आ गया, और उसको जब पूछा गया कि दीक्षा क्या कर रही होगी तो उसने आंसर किया कि दीक्षा वुड बी ड्रिंकिंग वाटर, मतलब दीक्षा पानी पी रही होगी। तो जब भी अगर आप किसी को देख लेते हो वो प्रोसेस करते समय, वो कंटिन्यू प्रोसेस करते समय, और आप प्रेजेंट में ही उसके नजरों से दूर हो जाते हो, अगर आपको किसी ने पूछा कि XYZ क्या कर रहा होगा या फिर क्या कर रही होगी, तो आपका आंसर आना चाहिए वुड बी और वर्ब को ING लगाना है। तो समझ में आ गया मीनिंग क्या होता है ट्रांसलेशन का, वुड का यूज करके। इसके बाद जो थर्ड सेंटेंस हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, वुड हैव का, वुड के साथ अगर हैव लगता है तो किस तरह से सेंटेंस फॉर्म होता है। भैया दीक्षा क्या कर चुकी है। दीक्षा पानी पी चुकी है।
आप लोगों ने देखा जब चंदन को पूछा गया कि दीक्षा क्या कर चुकी है, मतलब परफेक्ट टेंस हो गया था यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बराबर है। ये प्रोसेस चंदन के आंखों के सामने हो रही थी। अगर ये मान लेते हैं कि चंदन वहां से कुछ समय के लिए दूर चला गया, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये जो प्रोसेस है ये प्रेजेंट में हो रही है, तो किस तरह से सेंटेंस होगा वुड का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। भैया दीक्षा क्या कर चुकी होगी? दीक्षा पानी पी चुकी होगी। आप लोगों ने देखा दीक्षा का पानी पीना हो चुका था और दीक्षा वहां से चंदन के आंखों के सामने से निकल गई थी। प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, लेकिन प्रेजेंट में थी। बराबर है। तो चंदन को जब पूछा गया कि दीक्षा क्या कर चुकी होगी, तो चंदन ने आंसर क्या दिया? दीक्षा पानी पी चुकी होगी। मतलब इसका ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में करेंगे तो हम लोग वुड हैव को इस्तेमाल करेंगे। मतलब दीक्षा वुड हैव ड्रंक वाटर। समझ में आया? तो यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब दीक्षा पानी पी चुकी होगी, दीक्षा वुड हैव ड्रंक वाटर। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो वुड का जब इंग्लिश में यूज होता है तो हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस के पीछे ता ती ते आता है या फिर गा गी गे आता है। वो खाता होगा, ही वुड ईट्स, वो खा रही होगी। तो इस तरह से सेंटेंस का मीनिंग आता है। और इसके बाद सेंटेंस में जब वुड लगता है तो उसका क्या मीनिंग निकलता है वो हम लोग अगले लेक्चर में देख लेते हैं। Thank you for watching. Bye bye. Take care.